नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ये तो करना हो तो फिर पूरे करें, तो जैसे बाकी में हवा आती रहती है। आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वाद सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। कर्मादि का आश्रव बंध कैसे होता है, इस विषय को बताने वाले इसके 6वें अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। आश्रव का स्वरूप, फिर आश्रव के सांप्रदायिक और इर्यापत्य 2 भेद, इसके बाद सांप्रदायिक में किन किन माध्यमों से विशेषता आती है, फिर जो भेद प्रभेद, और इसकी चर्चा के बाद में जिनसे विशेषता आती है उनके अंतर्गत जो अधिकरण वाला भेद था। तो अधिकरण के जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, ऐसे 2 भेद। जीवाधिकरण के 108 भेद तो प्रसिद्ध हैं, आलोचना पाठ आदि में पढ़ते हैं अपन। इसके बाद अजीवाधिकरण के जो 11 भेद, ये चर्चा विशेष है, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। कल निर्वर्तना के 2 भेदों पर अपनी चर्चा हुई थी कि मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। यानी संसारी जीव का जैसा आकार प्रकार है वैसी ही रचना पुद्गल में करना। लकड़ी है, मिट्टी आदि है, कागज आदि है, आजकल के ज़माने में कहें तो प्लास्टिक है, फाइबर आदि है, कपड़ा आदि, तो इनमें करना ये कहलाती मूल गुण निर्वर्तना। और उसका कुछ अंश संकेत मात्र करना, ये है उत्तर गुण निर्वर्तना। इसमें चूंकि वो रचना हमने की है, इसलिए उनके साथ किया गया व्यवहार जीव के साथ किए गए व्यवहार जैसा ही फल देगा। और यहाँ तो कह रहे और विशेषता आएगी। अब विशेषता क्यों? कि जीव के साथ तो हम कभी कदाचित करते, क्योंकि वो सामने वाला भी तो प्रतिकार करता है ना, वो चुप थोड़ी बैठेगा, तो एक वो भी डर रहता कि बदला चुकाएगा, तो कभी कदाचित करते। पर अजीब से वैसा कोई हमें खतरा है नहीं, वो तो कोई प्रतिकार करने वाला नहीं है, तो अपनी कषाय की पूर्ति हेतु, इच्छा की पूर्ति हेतु अमाप करते रहते उसके साथ। कल काफी चर्चा की थी, सीधे फूल पत्ती पर कब कब बैठते, घास पे भी चलते होंगे तो कब कब। पशुओं पर बैठने का तो प्रश्न ही नहीं, कदाचित बैठे भी हों हाथी वगैरह पर तो कितनी बार, कब कब। यानी जीवन में मुश्किल से 2-4 बार का प्रसंग बना, कभी कदाचित। यानी पंचकल्याणक मनाने गए हों और उसमें हाथी आया हो और फिर ज्यादा शौक हो तो बैठ गए हों कभी कदाचित, और बोली ली हो तो उसमें बैठ गए हों। पर बहुत इन्हें गिनी बार, इन्हें अपन गिन सकते कि इतनी बार। और इन चित्रों पर
इसलिए इनके माध्यम से आश्रव बंध में विशेषता, यानी ये ही जीव परक होते हैं तो कषाय काफी सीमित रहती, वो बदला चुकाने के डर के कारण कि सामने वाला भी बताएगा कमाल, पर अजीब से वैसा कोई खतरा नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा प्रवृत्ति करते और अंदर में संतोष तो वैसे ही पाते। जो कल उदाहरण लिया था न, कि नेता के पुतला बना के और उनके बंगला के सामने और खूब जूते मार मार के और फिर बाद में आग लगा दी, तो जिनको वो नेता का अपमान करने का परिणाम था उन्हें बराबर उतनी ही संतुष्टि मिलती है कि जितनी साक्षात नेता के साथ में वैसा व्यवहार करते तो। पर साक्षात करना तो संभव नहीं था, तो उसके माध्यम से करके वो संतुष्ट हो लेते हैं, अपनी कषाय पूरी कर लेते हैं। तो जैसे वे करते हैं ऐसे ही अपना, और ये बहुत चलता रहता, इसलिए इनके माध्यम से आश्रव बंध में विशेषता। इस तरह से निर्वर्तना को अपन ने देखा। अब निक्षेप, यहाँ निक्षेप का अर्थ तो वही है रखना, यानी वहां जो 4 निक्षेप थे नाम आदि, उसमें भी अर्थ तो यही था रखना, परंतु वहां नाम स्थापना द्रव्य भाव ये भेद थे, यहाँ दूसरे भेद। यहाँ तो चूंकि आश्रव बंध का प्रकरण, तो अपने परिणाम किस किस प्रकार के होते इसको लेकर के चर्चा। तो निक्षेप में यानी कोई भी चीजें रख रहे हैं अपन, तो किस तरह से रखते ये चर्चा देखें। 4 भेद। पहले भेद का नाम है सहसा निक्षेप। सहसा निक्षेप, अधिकरण के भेद चल रहे, अजीवाधिकरण, तो पूरा नाम पड़ जाएगा सहसा निक्षेप अजीव अधिकरण। क्या है सहसा निक्षेप? नाम से ही स्पष्ट, सहसा अचानक, यानी कोई जल्दबाजी थी आज के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा, फैशन ही ऐसी आ गई, कुछ कहो ना। पहले कोई भी चीज उतारते करते तो कपड़े से, तो कपड़े से उतारने में एक लाभ रहता था, बराबर दोनों हाथ से उतारते तो संतुलन बना रहता, तो कितने ही वजनदार तो भी उतना बोझ नहीं पड़ता, तो आराम से उतार के आराम से रख देते। अब आ गई वो संसी, अब वो तो एक ही हाथ से, अब वहां भगवाना तो काफी बड़ा, अब एक हाथ से, अब भले उस हाथ कोई दूसरे हाथ का सहारा ले लो, पर आखिर एक हाथ कितना वजन सहेगा, तो बहुत उतावली रहती, बहुत वजनदार हो तो एकदम से पकड़ो। अब नीचे क्या क्या है क्या नहीं को इसे देखने के लिए अवसर नहीं। इस सहसा निक्षेप यानी अचानक कोई भी चीज आपने रख दी, अब जो भी जीव जंतु हुए तो स्वाहा। जितनी अधिक फैशन उतनी अधिक हिंसा का साधन। ये जो ऑटोमेटिक गेट आदि की भी समस्या है ना, इसमें भी यही, यानी आराम से अपन लगा सकते थे, खोल सकते थे, तो देखभाल के आराम से धीरे धीरे बंद करते, धीरे धीरे खोल लेते सावधानी से। अब वो ऑटोमेटिक एकदम बंद। लिफ्ट का भी देखते ना अपन, यानी कोई मनुष्य भी आ जाए तो वो भी दब जाए, कीड़े मकोड़ों को तो कौन बचाए, यानी सब एकदम फटाफट ऑटोमेटिक। ये सब सहसा निक्षेपाधिकरण हो रहा है। ऐसे उसको ऊपर नीचे जाना वो तो जल्दबाजी है सीधा, अब वहां कुछ भी बैठे हो मक्खी मच्छर आदि, उस पर कौन देखने वाला, बड़े बड़े भी कीड़े मकोड़े तो कौन देखने वाले, सब पिस जाएंगे उसमें। जो रेल दौड़ती ना पटरी पर, कितनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई हों, और जबकि पटरी उतनी सकरी और वो रेल का चाक भी उतना सकरा, और तो भी इतनी तेज गति से दौड़ती कि मोटी मोटी इतने बड़े बड़े शरीर भी पटरी के रेल से कट के मर जाते ना, तो कैसे कैसे निकली होगी उनके पास से रेल। तो वो तेज गति की है ना, तो उतना सा भी आराम से निकल जाता, वो गाड़ी का संतुलन बना रहेगा।
और यहाँ कट के 2 टुकड़े, इसका हिस्सा। यानी तेज गति से जो भी जाएगा तो उसमें फिर बाधा नहीं आने वाली। यानी पटरी पर मनुष्य आ गया, पटरी तो इतनी सकरी थी ऊपर वाली जिस पे वो चाक घूम रहा था, इतनी सकरी, वो चाक भी इतना सकरा, और इलाज तो इतनी चौड़ी थी। तो इस पे से वो पहिया कैसे निकल गया और गिरा क्यों नहीं? वो गाड़ी क्यों नहीं पलटी? कि वो बहुत फास्ट चल रही थी ना, तो बैलेंस उसका बना रहता और यहाँ कट के 2 टुकड़े हो जाते। जितनी तेजी उतनी समस्या, और अपना एक ही अपने को वही पसंद आता, फटाफट फटाफट फटाफट। कहीं आना जाना भी हो तो एरोप्लेन में बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो थोड़ा सा बचाव बना रहता, पर वो अहिंसा की वजह से नहीं, खर्चीला बहुत है। और फिर थोड़ी सी और भी समस्याएं, अब उसके लिए वो पासपोर्ट बनवाओ और ये वो, और पासपोर्ट बनवाने में भी कितनी चक्करबाजी। रेल आदि में उतनी नहीं है, बस में उतनी नहीं समस्याएं, तो इसलिए वो थोड़े से अपन बचे रहते। और यदि रेल बसों जैसा किराया हो जाए और रेल और बसों जैसी टिकट मिलने लगे सरलता से, तो बोलो क्या होगा? फिर इतना विलंब करेंगे क्यों भाई? बोलो, जयपुर से मुंबई आना होगा तो टिकट उतना ही हो जितनी रेल की, और बिल्कुल सरलता से बन जाती हो। कोई वहां तक भाग दौड़ नहीं करना, कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई दिखाने करने की कोई समस्या नहीं। सीधी जैसे यूनिवर्सिटी जाके अपनी रेल की बनवा लेते ना, तो वैसी बन जाए। बोलो फिर क्या होगा? तब कौन 24 घंटे लगाएगा? फिर तो 1 घंटे में। एक ऐसा प्रसंग बना था, जयपुर से यहाँ आ रही थी एक बहन, तो जो भेजने आए तो बोले समाचार दे देना, पहुंच गए। वो एयरपोर्ट से काफी दूर था उनका, तो वे इनको एरोप्लेन में बिठा के, और फिर वो एयरपोर्ट का भी काफी लंबा चौड़ा रहता है, तो पार करके और घर तक नहीं आ पाए, और इतने में तो यहाँ से फोन है, हम पहुंच गए अच्छे से। इन्हें 1 घंटे में सब कुछ हो गया। 1 घंटे में जयपुर से मुंबई आ गए। वे अपने घर नहीं पहुंच पाए वहां से, और यहाँ तो मुंबई आ गए। ऐसा है। तो यदि ये असुविधाएं नहीं होती, यानी रुपयों में भी ज्यादा नहीं लगते होते, और टिकट बनवाना भी बहुत आसान होता, तो वो लोग बचते क्या? प्रमाण के नहीं बचते। कि प्रमाण ये है कि एक से ही 2 रेलगाड़ी निकलती हूं, पर एक एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस और एक थोड़ी सी लचर व्यवस्था वाली, यानी उसके स्टॉप ज्यादा हैं, इसके स्टॉप कम हैं। कदाचित टिकट कम स्टॉप वाले की ज्यादा, तो भी कौन सी पसंद आती? क्या फर्क पड़ना, बस मुश्किल से 50-100 रुपए का ही तो फर्क होता है, ज्यादा थोड़ी फर्क होना, चल जाएगा। पर जल्दी तो पहुंच जाएंगे ना, तो जल्दी पहुंच के करना क्या है? सब सोएंगे, तो यहां सो लो ना गाड़ी में आराम से, रिजर्वेशन तो हो ही गया, मस्त सो, आराम से पहुंच जाना। नहीं, वहां जल्दी पहुंचना, फिर सोएंगे। बोलो है कि नहीं होता? ये सब सहसा निक्षेप हर चीज में लगाना ऐसा। कितनी उतावली, अपने क्रमबद्ध पर्याय उसमें लिखा है डॉक्टर साहब ने, ये जीव कितना उतावला होता जा रहा। किसी भी चौराहे पर खड़े होकर के देख लो, मौत की कीमत पर भी, यानी सरकार को इतनी ट्रैफिक पुलिस लगानी पड़ी, इतनी बत्तियां लगानी पड़ी, कितना कितना इंतजाम करना पड़ा, और यदि आपने उल्लंघन किया तो कितना कितना पनिशमेंट भी हो जाएगा, तो भी सबको गौण करके और बिल्कुल बेतहाशा भागता। बोलो, थोड़ी सी भी जगह मिले तो खुश आएंगे गाड़ी, अब चाहे मरे चाहे जिए, कुछ भी हो। बोलो, कितना उतावलापन, कितनी जल्दी 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 हर चीज में। और करना क्या है पहुंच के?
करना कुछ नहीं, तो आराम से चलो ना। वहां बैठना कि यहां बैठना नहीं, वहां फिर आराम से मस्ती करेंगे। हर चीज में लगाना इस सहसा निक्षेप, यानी कोई भी चीज फटाफट जल्दबाजी में रखना। तो ये विशेष आश्रवबंध का कारण क्यों? क्योंकि एक तो कषाय की तीव्रता, उतावलापन स्वयं में ही तीव्र कषाय की निशानी। इसको तो और भी लगाना। पूजन पाठ आदि पढ़ते हो ना, कैसी गाड़ी दौड़ती, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है काषाय का भाव। यानी सांस लेने तक की फुर्सत नहीं, यानी एक सांस में चारों पंक्तियां। क्यों इतनी जल्दी, क्यों? क्या करना, क्या है ज्यादा देर करके? जल्दी 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 जल्दी। और ओम ह्रीम वगैरह भी बोले ना, तेज होता है ना। जैसे ये बिल्डिंग वगैरह बनती तो मचान बनाते, तो उतना ऊंचा तो कोई बांस आदि होता नहीं, तो वो चढ़ने के लिए एक को जोड़ के दूसरे को जोड़ के तीसरे से बनाते। तो कैसे जोड़ते? मान लो एक बांस इतना लंबा, अब और ऊपर तो यूं, अरे बांध देंगे दूसरा हुआ, अब तीसरा फिर यूं बांध के, यानी एक के साथ इतना दूसरा जुड़ा रहेगा। अपना भी बस ऐसा जुड़ के, यानी अंतिम लाइन का वाक्य पूरा हो नहीं पाया कि यहां तो अगली का शुरू हो गया, जुड़ गया। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। यानी चाहे मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे काय का हो, किसी भी चीज का ले, चाहे पढ़ने लिखने का हो, चाहे खेलने कूदने का हो, चाहे घर के काम का हो, चाहे व्यापार धंधे का, किसी में भी इस सहसा निक्षेप आदि करें। तो पहली बात तो ये कि उतावलापन स्वयं में ही तीव्र कषाय, क्योंकि वो आकुलता ही तीव्र चल रही, तब तो वो कर रहा ना, यानी पसीना पसीना होता जा रहा। आप खूब जल्दी जल्दी काम करें तो वो तो थकते नहीं, और वही काम आराम आराम से करें तो वो थकान हो गई, इसका मतलब आकुलता तीव्र हो गई ना। तो मूल में तो तीव्र आकुलता, और जितनी अधिक आकुलता उतना अधिक आश्रवबंध। तो इसलिए सहसा निक्षेपाधिकरण ये विशेष आश्रवबंध में कारण। दूसरा कि उसमें फिर देखने भालने के लिए कोई अवसर ही नहीं रहा, यानी आप आराम आराम से करेंगे तो देखभाल कर सकते, और जल्दी जल्दी करेंगे तो कुछ अवसर ही नहीं रहना। तो जीवों की हिंसा आदि भी बहुत, और अकेले उन्हीं जीवों की हिंसा आदि नहीं, अपनी भी। यानी आप जल्दी 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 गैस आदि जलाओ और जल्दी जल्दी काम। अब वो साड़ी कहाँ गई, कहाँ पड़ी, कहाँ नहीं, अपने कोई होश नहीं रहेगी, और सीधे गैस पे भी पड़ सकती, और पूरे ये तक कब होगा ये? जब उतावली से कर रहे होंगे, तो लापरवाही से कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी कर रहे होंगे, और शांति से कर रहे हो तो। और ये भी होता ना, जैसे मान लो जल्दी जल्दी यही खिसकाएं, उंगली दब गई, क्यों दब गई? सब जल्दी कर रहे थे। तो स्वयं को भी कितना खतरा, यानी दूसरे जीवों की हिंसा तो होनी ही है, अपना भी जीवन कितना संकट में पड़ सकता। तीव्र आकुलता है ही, इसलिए आश्रवबंध में विशेषता होती। तो इसका नाम है सहसा निक्षेपाधिकरण। यहाँ कारण दिए हैं भय आदि से अथवा अन्य कार्य की शीघ्रता से, कभी कभी भय से भी। इस तरफ देखा और लगा सांप आ रहा, अब क्या होगा? भागो। अब कुछ भी कुचले कुरे हो, कुछ भी हो, तो ऐसे भय आदि से भी, और अन्य कार्यों की शीघ्रता से, और कभी कभी अपनी बस शान से। बताएं, इतने जल्दी हम इतना रास्ता पार कर लेते हैं,
इतना काम कर लेते कि वो उतावलापन हुआ, उसका क्या हुआ? तो ये शान अपने लिए कितनी महंगी पड़ गई। इन सब से पुस्तक, कमंडल, शरीर, मुनिराज आदि की भी चर्चा है ना, तो वो भी ले लिए। तो पुस्तक, कमंडल, शरीर आदि को रखना, बिना देखी भूमि पर शरीर के मल आदि को डालना, ये सब सहसा निक्षेप आदि करें। यानी कोई सा भी काम अचानक करना, जल्दबाजी में करना, तो बिना देखे वाले कर लेना। स्वयं बैठ जाना, खड़े हो जाना देखे बिना, ये सब सहसा निक्षेप आदि करें। ये पहला भेद। हाँ, तो आश्रव भी ज्यादा और कषाय उतनी अधिक, क्योंकि आकुलता अधिक। में सांस फूलने लगती जल्दी जल्दी करो तो। इतनी सीढ़ियां आदि है ना, आप बिल्कुल आराम से चढ़ो, चढ़ने और बहुत जल्दी जल्दी चढ़ो, तो 2 मंजिल चढ़ने में ही सांस फूलने लगेगी। और आराम आराम से चढ़ो तो 5 मंजिल चढ़ने में भी सांस नहीं फूलेगी। खूब जल्दी जल्दी चलो तो आधा किलोमीटर चलने में ही सांस फूलने लगेगी। और धीरे धीरे चलो तो, अब वो अपने को तो डॉक्टर भैया अच्छे लगते नहीं, खूब तेज चलना, मॉर्निंग वॉक को निकलो तो खूब तेज चलना। क्यों? स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हेल्थ कम हो जाएगी। तो हेल्थ कम उससे होगी कि अपने काम अपने माध्यम से करो, तो अपने आप हेल्थ कम हो जाएगी। यानी उल्टा सीधा चर्बी बढ़ाने वाली चीजें खाओगे और हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, वो सब काम नौकरों से, तो कितनी जल्दी जल्दी चलना, उससे कोई वजन कम थोड़ी होने वाला। तो अपना काम अपने हाथ से करना सीखो, शरीर का पूरा व्यायाम हो, तो अपने आप वजन कम हो जाएगा। हफ्ते में 1 दिन उसको छुट्टी भी दे दिया करो तो अपने आप कम हो जाएगा। देखो हर क्षेत्र में 1 दिन छुट्टी मिलती कि नहीं हफ्ते में? हर काम वाले के लिए हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती कि नहीं? तो शरीर भी 24 घंटे काम करता, तो उसको भी तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दे देना ना। तो जो भी उसका अपना पेंडिंग पड़ा हुआ होगा वो सब पचा देगा, आराम से सब निपटा लेगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो उपाय तो ये हैं। अब ये नहीं अपना के दौड़ते रहेंगे घोड़े जैसे, अपन सुबह निकलते ना, क्यों दौड़ते रहते पागलपन जैसा। क्या किया जाए? यानी भौतिक चकाचौंध इतना सवार हो गया, डॉक्टर कुछ भी कहे तो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य, और बाकी देव शास्त्र गुरु कुछ भी कहते रहे तो हम सुनने को भी तैयार नहीं। पर इस सहसा निक्षेप अधिकरण है। जितनी जल्दी जल्दी दौड़ोगे, जितने जल्दी जल्दी चलोगे, नियम से जीवों की हिंसा होनी और अपने ऊपर भी खतरा, थकान भी ज्यादा, गिरने के भी अवसर उतने ज्यादा, कहीं भी ठोकर खाने के अवसर भी उतने ज्यादा, क्योंकि देखने की तो फुर्सत ही नहीं रही। जल्दी 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 दौड़ रहे, कहीं भी ठोकर खा के गिरेंगे। तो ये सहसा निक्षेप अधिकरण। अब दूसरा अनाभोग निक्षेपाधिकरण, नाम है अनाभोग। क्या है इसका स्वरूप? ये और गजब का, जो वस्तु जहां रखनी चाहिए वहां नहीं रखना, चाहे जहां रख देना। ये आए दिन की घर की समस्याएं हैं और आधे से झगड़े इन्हीं बात को लेकर होते। कहाँ गई वो चाबी? चाबी कहाँ रखी? चाबी कहाँ रखी? गेट की चाबी कहाँ है? अरे रोजमर्रा की चीज है वो, तो एक स्थान सुनिश्चित नहीं कर सकते? तो अंधेरे में भी हाथ पहुंचे तो वहीं पहुंचे, कि सब रखने वाले नियमित हो तब ना। अपनी शान अलग चलती, कभी कहीं रख दी तो कभी कहीं रख दी तो कभी कहीं रख दी। अपर जिसको चाहिए वो चिल्लाता रहे, खोजता रहे। तो जो काम सेकंडों में हो जाना था उसके लिए मिनटों लगे,
और फिर झगड़ा आदि, ये अनाभोग निक्षेप आदिकरण। क्यों ये? इससे कर्म में विशेषता क्यों आई? बहुत कारण। एक तो ये कि मूल में आपकी लापरवाही यानी उपयोग की व्यग्रता, क्योंकि जब उपयोग एकाग्र होता है तो व्यक्ति पूर्ण सुनिश्चित सुव्यवस्थित काम करता, अपने को भी परेशानी ना हो, दूसरों को भी परेशानी ना हो। पर आपको ये विवेक नहीं, इसका मतलब आपका उपयोग एकाग्र नहीं। तो कहीं भी कुछ भी रख दिया तो पहली बात तो उपयोग की व्यग्रता। उपयोग की व्यग्रता कषाय के कारण होती, तीव्र कषाय के कारण, तो स्वयं की तीव्र कषाय। अब दूसरी बात कि कदाचित आप अकेले भी हों पर प्रवृत्ति ऐसी ही, तो बाद में स्वयं कोई तो परेशानी झेलनी है ना। यानी रोजमर्रा जैसी चीजें भी है, लाइटर हुआ, चाकू हुआ, छुल्ली हुई, अभी तो रोज काम आने वाली चीजें, अब कभी कहीं रख दी, कभी कहीं रख दी, कभी कहीं रख दी। अरे इतना ही नहीं, एक सब्जी बनाई थी, अब वो बना के कहीं रख दी, अब फिर बाद में दूसरी छील ली, अब खोजते रहो छुल्ली कहाँ गई, अभी अभी तो बनाई थी सब्जी, छुल्ली कहाँ गई, छुल्ली कहाँ गई। अब उतने से चौके में खोजने में 5 मिनट लग जाए। क्यों हुआ ऐसा? यदि आपने एक जगह उसकी पहले से सुनिश्चित कर रखी होती तो ये 5 मिनट बच सकते थे ना। यानी अभी दूसरों का छोड़े, अपने को भी, यानी अपन ने ही स्वयं व्यवस्थित नहीं किया तो छोटी छोटी सी चीजों को खोजने में कितना समय खर्च हो जाता, और फिर स्वयं पे झुंझलाहट कितनी आने लगती। अब कदाचित दूसरे ने ऐसा किया हो तो क्या होगा? तो सीधी लड़ाई ही हो जाएगी। तो यदि घर में 2-4 जन रहते हों और ऐसा होने लगे तो बोलो क्या होगा? फिर सुबह से लड़ाई चालू हो जाती, चाबी को लेकर के, तो चाहे जिसके यहाँ सुन लो, कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, खोजते रहो। अनाभोग निक्षेप अधिकरण है। यानी तत्वाद सूत्र के ये सूत्र मात्र पढ़ ले तो जीवन कितना व्यवस्थित हो जाए। हर एक में लगाना। अब जैसे कपड़े डाले, अपने डालने वाले, अपने उठाने वाले, अपने को ही करना। जब डाल रहे तो आप ही व्यवस्थित ढंग से डालते जाओ ना। यानी आपने अपने कपड़े डालने शुरू किए तो लगातार अपने डाल दो, फिर भाई साहब के डालने शुरू किए तो लगातार उनके डाल दो। अब वैसे उठाने तो आपको अपने उठाने तो लगातार एक साथ आपके उठ गए, फिर भाई साहब के उठाने लगातार एक साथ उनके उठ गए। अब अपन आध बीच में कहीं भी कोई, कहीं भी कोई, यानी एक कपड़ा अपना डाला, फिर बीच में भाई का डाल दिया, फिर अपना डाल दिया, फिर भाई का। अब समेटने में फिर एक अपना यहाँ से उठाया, फिर दूसरा वहां से उठाया, फिर तीसरा वहां डाला तो वहां से उठाया। बेमतलब की भागदौड़ नहीं हो गई। जब अपने को ही करना है तो यदि डालते समय ही इतनी सावधानी रख ली होती तो कितनी मेहनत बच सकती थी, कितना समय बच सकता था, उपयोग भी उतना चंचल नहीं होता। सब हमने अपने 6 कपड़े डाले थे, ये कहाँ गया, रूमाल कहाँ गया हमारा, अच्छा अच्छा वो पड़ा कोने में। अब बोलो होता नहीं होता ये? अब जब आप ही डालने वाले थे और आपको पता हमारे 6 कपड़े, तो एक साथ 6 कपड़े डाल दो ना एक जगह, फटाफट उठा लेना। भाई साहब के 6 कपड़े तो एक साथ 6 कपड़े डाल दो, एक साथ उठ जाएंगे। अब नहीं तो एक एक खोजो, वो चीज कहाँ गई, वो भी तो आज धुली थी, खोजो एक एक। कितना तमाशा करते हैं अपन। और यदि ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण समझ में आ जाए कि ये विशेष आश्रय बंध में कारण, तो काम भी कितना सुव्यवस्थित हो जाए, कितना हल्का हो जाए हर तरह से। श्रम बचे, समय बचे, उतावलापन बचे, भागदौड़ बचे, व्यर्थ का तनाव बचे। कभी कभी ऐसा होता ना, अपनी नजर से ओझल हो जाती चीज,
मान लो किसी बड़ी चीज में छोटी चीज दब गई, नहीं दिख रही। अब शंका आशंका, तो वॉशिंग मशीन से धोए थे कपड़े कि उसमें ही तो नहीं रह गए। तब तो चूंकि कम, क्योंकि होगा उसमें तो उसमें ही पड़ा होगा। और यदि कदाचित बाल्टी में हिलोरा हुआ, वो तो पानी हमने सीधा बहा दिया। हे भगवान, कहीं नाली में ही जाके तो नहीं बह गया। अब यहां से तो हमारा खुला था तो निकल गया होगा, वहां नीचे तो बंद है, अब वहां फंस गया होगा। हे भगवान, अब कैसे निकलेगा? अब वो नाली चौक हो जाएगी, वो अलग, अब क्या होगा? तो इतनी सी लापरवाही ने कितनी समस्या खड़ी कर दी। ऐसे कई जगह अनुभव आ चुके, और फिर बता दी कि देखो ये आपकी लापरवाही कितनी महंगी पड़ी। एक बार कोल्हापुर में हुआ था ऐसा, वहां ऐसे थे, तो जहां उन्हें ठहरा है वहीं अलग से महिलाएं आती थी रसोई बनाने। तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े रहते थे, तो नहीं दिया ध्यान, तो सीधा बाल्टी में रह गया और पानी, तो यहां से तो खुला था तो निकल गया, नीचे जाके फंस गया। अब वो जितना वो पाइप था तो उतना तक तो चलता रहा, यहां से निकलता रहा। अब धीरे धीरे वो पाइप, तो वो कितना थोड़ा सा भी डालें तो यहां से निकलना मुश्किल। क्या करें क्या करें, खूब बड़े बड़े बांस लाके भी, पर अब वो तो नीचे कपड़ा फंस गया, वो कैसे निकले? आखिरकार नीचे से दीवार फोड़ करके उस कपड़े को निकालना पड़ा। बोलो, इतनी सी लापरवाही कितनी महंगी पड़ गई। बोलो, कितना आरंभ बढ़ गया, कितना परिग्रह बढ़ गया, कितना खर्च, मजदूरों की भी कितनी गुलामी, कितना अपने ऊपर संकट, और जितने दिन तक वो पानी वहां सड़ता रहा उसका पाप, यानी उतने जीव मरे सब। इन्हें इतनी सी लापरवाही ने कितना कहर ढा दिया। वैसे एक दो नहीं, आप देखोगे तो इतनी इतनी सी लापरवाही हो कितनी महंगी पड़ जाती है अपने को। एक केश वगैरह होते ना, चाहे जब डले रहते, और फिर वो सीधे बह करके जाएंगे बाल। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि बाल तो ऐसी चीज कि वो सीधा खड़ा निकल जाए तब तो निकल जाए, और कहीं की वो आड़े और उसमें और कुछ कचरा वगैरह तो वो जम जाते। अब वो धीरे धीरे वो सारे छेद, इस मारे के देखे होंगे ना, तो बहुत आए दिन समस्या आती, आए दिन। और कुछ नहीं फंसा मिलेगा, बस बाल ही बाल। कोई सा भी पाइप टूटेगा तो हर एक में बाल ही बाल फंसे मिलेंगे, और कुछ नहीं। जैसे घरों में भी यही चलता, अनाभोग निक्षेपाधिकरण है। हर चीज में लगाना है ना, जितना आप सोच सको। जो नाली में कुछ भी बहा देते ना, उसका भी यही प्रतिफल, कि वो धीरे धीरे जमता जाएगा। यानी कोई भी एक थोड़ी सी भी बड़ी चीज पड़ गई और वो किसी छेद में फंस गई, अब वो अपने चारों ओर ना जाने कितनी चीजों को इकट्ठा करेगी, और धीरे 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 वो सारे छेद अब फोड़ना। तो कितनी कितनी दीवारें टूटेंगी जब कहीं जाके वो एक नाली ठीक हो पाएगी। बोलो, इतनी जाली लगी होने पर भी सावधान नहीं रहते अपन, कि नहीं इतना बारीक तो निकल जाता, पर वो कहीं ना कहीं अटकेगा कि नहीं अटकेगा, विवेक नहीं रखते। यानी इस अनाभोग निक्षेपाधिकरण का जितना आप विस्तार करना चाहें कर सकते। ये उड़ने करने की भी समस्या आती ना, अब वो आपका उतना बड़ा वो उड़ गया, कैसे उड़ गया? तो हवा चली से उड़ गए। ये कोई तर्क है कि हवा चली से उड़ गया? बाकी सब क्यों नहीं उड़े? इसका मतलब हम लापरवाह थे इसलिए उड़ा। हवा चलने से नहीं उड़ता। यानी जिसकी हमें आवश्यकता महसूस होती है, तो ये तो पता पहले से ही है कि हवा चलती है, और एक खुला है तो हवा चलती, तो उड़ तो कोई भी चीज सकती। तो
पहले से ही हम अत्यंत सावधानी रखते, या तो वहां रखेंगे नहीं, रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे कि उड़ ना जाए। तो ये क्यों उड़ गया? इसका मतलब हम लापरवाह थे, आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए उड़ गया। ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण है। यानी छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी तक में लगाना, जितना आप सोच सको उतना, कि जो चीज जहां रखी जानी चाहिए। ये कोई भी सामान बिगड़ते करते भी हैं, इन्हें वैसे आप साल भर का सामान रख लेते हो, नहीं बिगड़ा, वो एक साल बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? कि सब इस साल हमने गेहूं का यहां जमा दिया था, तो बढ़िया, अब तो बिगड़ नहीं था। पानी बरसेगा, बौछार आएगा, नमी आएगी, तो बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? और फिर रोते रहते, कभी तो नहीं बिगड़ता था, इस साल बिगड़ गया। तो कारण खोजो ना कि कभी क्यों नहीं बिगड़ता था, इस साल क्यों बिगड़ा। कि सब हर साल तो वहां रखते थे, अब वहां थोड़ी सी समस्या होती थी तो सोचा इस साल यहां रख लें। बोलो होता कि नहीं होता? ये कोई भी चीज जैसे बिगड़ती करती तो उसमें बस यही कारण बनते, स्थान परिवर्तन, बर्तन परिवर्तन। पहले अच्छे पैक वाले में रखते थे, अब थोड़ा सा ढीला था उसमें रख दिए, तो वो नमी वाली हवा जाती रही तो बिगड़ गए, अब साल भर होते रहना। यानी अनाभोग में कितनी कितनी असावधानी अपनी चलती, और फिर कितने कितने रोते रहते, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। तो हो कैसे गया? हाँ, सावधानी क्यों नहीं रखी? रोज तो नहीं होता था, तो इसका मतलब पता तो था कि किसे किस तरह से संभाला जाता, तो आज क्यों हो गया कि नहीं सावधानी रखी? आश्रमबंध में विशेषता लाने वाला ही। तो क्या पूरा इसका निष्कर्ष कि जो चीज जहां रखी जानी, जब करनी है, जैसे करनी है, उसके प्रति असावधानी, ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण। बचने का उपाय पूरी एक व्यवस्थित व्यवस्था रखिए, अकेले हो तो भी और संग साथ रहते हो तो भी सामान का स्थान, छोटे छोटे से सामान का भी इतना व्यवस्थित हो कि कदाचित अंधेरे में भी उठाना पड़े, लाइट चली जाए तो भी सीधा वहीं हाथ पहुंचे कि भाई घड़ी कहाँ मिलेगी, वहां रखी रहती, इसका मतलब वहां रखी होगी। इतना सुनिश्चित स्थान, ऐसा सबका, छोटी छोटी और रोजमर्रा वाली चीजों का तो और ज्यादा। यानी चाबी आदि जैसी चीजें हमेशा ही काम आने वाली, और भी मान लो पानी के छन्ने आदि जैसी चीजें, चौकी के लिए अपन तो छुलनी, चाकू आदि चीजें, लाइटर आदि चीजें जो हमेशा काम आनी, कदम कदम पे काम आनी। तो ऐसी चीजों का तो एकदम सुव्यवस्थित स्थान, कि किसी को भी बता दे वहां रखी होगी तो सीधा उसका हाथ वहां पहुंचे हुए मिल जाए। और अपन ने बताया कहीं नहीं मिला, अब रखी होगी वहीं, देख लो ना आप। अब बेचारा खोजता रहे, समय शक्ति बर्बाद। ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण, यानी पूरा ये जो अजीवाधिकरण वाला प्रकरण अपने गृहस्थ जीवन को अत्यंत सुव्यवस्थित बना दे, ऐसा प्रकरण। पहले निर्वर्तना में भी आया था कि इस तरह की कोई चीज नहीं, बिल्कुल सीधी सपाट हर चीज, और यहां उठने रखने आदि का। तो ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण कि जो वस्तु जहां रखनी चाहिए वहां नहीं रखना, चाहे जहां रख देना। इसको अपन और भी ले सकते। बड़े शहरों में तो थोड़ा सा पुलिस का डर रहता है, और वो भी बड़ी बड़ी सड़कों पर, क्योंकि बड़े शहरों में भी सब तरह का ही रहता माहौल। तो बड़ी बड़ी सड़कों पर थोड़ी सी सुरक्षा मिल जाएगी कि कोई चाहे जहाँ थूकेगा नहीं, चाहे जहाँ लघु शंका नहीं करेगा, दीर्घ शंका नहीं करेगा। और बाकी यहीं की जो छोटी छोटी गलियां होंगी वहां, और गांव की तो बात ही और, चाहे जहाँ।
ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण है। यानी वो भी तो एक चीज है ना, तो जहां उसको रखना चाहिए था वहां रखना था। यानी कहाँ थूकना, तो उन्हें थूकदानी अलग से बनाई ना, वहां थूको। कहाँ लघु शंका करनी, तो उन्हें स्थान बनाया ना, वहां करो। पर अपन चाहे जहां, तो ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण। कचरा आदि और लिए हैं, थोड़ा सा डाल दिया कहीं में, ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण हो गया। यानी आप विस्तार इसका जितना दे सके उतना देना। और यदि इसको समझ लिया और सावधान हुए तो जीवन कितना अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगा। व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ की चिल्ला चोट, व्यर्थ की परेशानी कितनी बच जाएगी। क्योंकि अपन अपने जीवन में ही देखेंगे तो कितनी परेशानी, आधे से झगड़े बस इसको लेके, सब इनकी रखी हुई चीज कभी हमें मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ठिकाना ही नहीं इनका। किन्हीं किन्हीं के संदर्भ में तो इमेज ही बन जाती ना कि इनकी रखी हुई चीज कभी नहीं मिल सकती। तो क्यों नहीं मिल सकती? कोई वो आकाश में थोड़ी टांग आती। आखिर घर में ही रहेगी ना चीज, कि ठिकाना हो तब ना। आज यहाँ रखी होगी तो कल वहां रख देंगी, तो परसों वहां रख देंगी, तो कहाँ कहाँ खोजें, कोई एक स्थान तो मिले। कितनी बुरी आदत है ये अपनी। होना तो ये चाहिए कि इनने रखी ना, तो जहां ये बता रहे नियम से वहां मिलेगी। हम बिल्कुल आंख बंद करके भी खोजेंगे तो भी वहां मिलेगी। धारणा ये बननी चाहिए। तो इसमें अपनी भी कषाय मंद, दूसरों की भी कषाय मंद, समय भी बचा, शक्ति भी बची। इतना ही नहीं, वो वातावरण भी वैसा बनता है, तो व्यर्थ की हिंसा से भी बच जाते। हर चीज का अपना अपना अलग अलग होता ना। देखो इसको थोड़े से उदाहरण लें। दूध जिस बर्तन में रखते हो आप, कभी उस बर्तन में कढ़ी बनाना और फिर बाद में अगले दिन दूध रख लेना। यानी एक भगोनी है जिसमें आप रोज दूध रखते, पर आज मान लो और कोई बर्तन नहीं था आपके पास, वो दूध की खाली पड़ी थी, तो आज उसमें आपने कड़ी बना ली। अब वो अच्छे रगड़ रगड़ के राख से मारने के तो सवाल ही नहीं, ऐसे ही मानना उतावलेपन से। अब कल उसमें आप दूध छानना, तो जो दूध आपका 24 घंटे टिक जाता था, आज वो 12 घंटे में बिगड़ जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? अब बोलो, अनाभोग निक्षेपाधिकरण की कितनी अधिक समस्या बन गई। ये इसीलिए ही पहले तो अपने घरों में भी हर चीज का बर्तन पूरा सुनिश्चित, और जब भी वो चीज बनेगी उसी में ही, और इसलिए वो ज्यादा स्वादिष्ट भी रहती थी। दही आदि में तो बहुत अनुभव आता है ऐसा। आप दही का बर्तन रोज बदलना, एकदम स्वाद बिगड़ जाएगा। कभी कभी तो जमना ही मुश्किल हो जाएगा, और जमेगा तो कड़वा हो जाएगा। पता नहीं कितने कितने नाटक करेगा वो। दही में तो खास है, ऐसा करके देखना। यानी जितने आप बर्तन बदलेंगे उतने उसके नए नए तरह होने हैं। कभी जम नहीं पाएगा, तो कभी खट्टा हो जाएगा ज्यादा, तो कभी कड़वा हो जाएगा, तो कभी पानी छोड़ देगा, तो मतलब पता नहीं क्या क्या चक्कर। तो इसलिए बड़े बूढ़े कहते दही का और दूध का बर्तन तो बिल्कुल फिक्स रखना। बाकी भी नहीं रख, कदाचित नहीं रख सको तो चले, पर इन दो के बर्तन तो हमेशा सुनिश्चित, इनमें बदला बदली कभी नहीं करना। अब आज अपनी फैशन जो हाथ में आया वो, तो उसकी फिर सजा भी भोगते। ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण हो गया। यानी जब हर बर्तन अपने अपने काम के हिसाब से हैं, तो आप उसमें सुनिश्चितता क्यों नहीं रखते? दूसरों को परेशानी में क्यों डालते? यानी सुनिश्चित रहे तो दूसरे को भी पता रहे कि ये भगवान दूध के काम आएगी। तो अभी तो खाली पड़ी, अभी तो ले लो, कि अभी आधा घंटे में दूध आने वाला ना, फिर तो अभी आप ले लोगे, फिर आधा घंटे बाद तो नहीं, वो रखी रहने दो। और सुनिश्चित होगा ही नहीं तो
अब कुछ का कुछ किसी में बना लिया, अब दूध की भगोनी में कोई दूसरी चीज बन गई, अब दूध आया, अब उसके लिए तो बड़ी भगोनी चाहिए थी, बड़ी भगोनी तो आपने दूध से में ले लिया, बची सब छोटी छोटी। अब ये सब दूध, अरे आज तो वो बन गई उसमें, अब क्या करना, अब पलटा पलटी करते रहो। और नहीं तो छोटी में रखो तो उबलने का डर, उफनने का डर। यानी अव्यवस्था कितनी समस्याओं को पैदा कर देती और व्यवस्था कितनी मुक्ति दिला दे हर चीज की। आज के जमाने में तो इन सब के व्यापार चलते, समय सारणी, समय का आप बजट कैसे बनाएं, अकेला अर्थ का ही नहीं, पैसे का ही नहीं, समय का भी, समय सारणी, आप समय का बजट कैसे बनाएं, तो उसके हिसाब से आप चलिए तो आपको 24 घंटे बहुत बड़े लगेंगे। और यदि आपने समय सारणी नहीं बनाई होगी तो वो 24 घंटे ऐसे लगेंगे जैसे बस 8 घंटे जैसे, समय नहीं मिलेगा किसी चीज को। अभी देखते ना, यहाँ तो रोज ही चक्कर, ऐसे खड़े हैं और फिर अब आराम से 2-2.5 बजे तक काम हो रहा है। तो अरे समय सारणी बनाओ, व्यवस्थित काम करना सीखो ना, सभी का समय बच जाए, आपको भी आराम मिले। पर आते ही यानी क्या क्या काम करना है पहले से कोई योजना ही नहीं, तो खड़े हैं 2-2 3-3 जन, करते रहो इंतजार, जब हम उठेंगे तब करना। तो पहले खड़े रहो और फिर उतावले, अब सब हमें घर का काम करना है, घर पे जल्दी जाना। तो जिस समय खड़े हैं वो पता है कि कितना समय लगता है, तो अब तो समय सारणी पूरी व्यवस्थित हो जाए ना कि भाई इतना काम हो गया, अब आप खड़े रहोगे, तब तक ये काम निपटा लेना, आप ये काम निपटा लेना, एक एक काम सौंप दो, वो आपका काम भी हो जाएगा, आप भी फुर्सत में, उनको भी काम मिल गया तो उनको भी लगेगा कि हाँ हम गए थे तो कुछ तो मदद करके आए, और जल्दी भी निपट गया। हाँ, यानी आश्चर्य होता कि महीना भर होने को आ रहा, 1-2 दिन के हो तो फिर भी बात जस्ती कि भाई क्या करें अभी तक नहीं हो पाया, तो महीना भर होने को हाथ कितनी, 28-29, बोलो बस 3 दिन और कम रहेगा, 2 तारीख को आ गए थे अपन, तो भी अभी तक व्यवस्था के नाम से फिजूल में टाइम बस व्यस्त होता रहेगा, बर्बाद बर्बाद बर्बाद। बहुत ही अनाभोग निक्षेप आदि करें, इतना अधिक चलता अपने जीवन में, कुछ कहो ना, हर तरह से, यानी चाहे समय को लेके हो, चाहे शक्ति को लेके हो, चाहे काम को लेके हो, चाहे बर्तनों को लेके हो, हर तरह से इससे बचाव के लिए बहुत सोचने की आवश्यकता है, बहुत ही अधिक सोचने की आवश्यकता है। आजकल तो कोर्स इसके चलते, हर क्षेत्र में चलते ना, रुपयों में भी आप कहाँ स्कूल लगाएं तो सलाह देने वाले रहते, ऐसे नहीं लगा देते। बच्चे को पढ़ाना, कहाँ पढ़ाएं, कौन सी लाइन में डालें, तो अलग से मात्र बस ये करते हैं वो, और इसके बल पे करोड़पति बनते हैं, यानी और कुछ नहीं करते, बस सलाह देते, सुझाव देते। तो घर के काम में सलाह सुझाव की तो कितनी अधिक आवश्यकता, यानी एक संतुलन बनाना कैसे करें तो अपना समय बचेगा, शक्ति बचेगी। यही तो समस्या है ना, यानी संतुलन समन्वय रह ही नहीं गया ना, तो परिणाम निकलता संकट। यानी मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे के अनुभव से काम करें कि भाई इस काम में इतना समय लगता, तो आप ये इस तरह से, अब जिसमें आधा घंटा लगना वो 5 मिनट निपटाने के चक्कर में उलझ गए, और जिसमें 5 मिनट लगना उसको आधा घंटे में निपटाए जा रहे, क्या होगी हालत। ये है बोल, तो यहाँ इस संदर्भ में टीका टिप्पणी में नहीं लेना कि अनाभोग निक्षेप आदि करें, यानी
कुछ व्यवस्थित जीवन नहीं अपना, बस चल रहा है ढर्रा, चलने दो। पर कर्म बंध में विशेषता आ रही, यानी अपन अपने समय के साथ खिलवाड़ कर रहे, अपन अपनी शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे, उन चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे। तो ये सबके साथ में, यानी वो स्वयं में अपनी अपनी एक सत्ता है और हमें अपनी शान के सामने कुछ मायने नहीं रख रही, वो हम जैसा करेंगे वैसा। तो ये सब की जो बर्बादी और कषायें तो बड़ी ही, यानी कोई भी व्यक्ति पहले खाली खड़ा रहे और उसे अपने घर का तो करना ही है जाके, तो अंदर अंदर अरे अभी खाली खड़े हैं, बता देती हैं काम तो अच्छा रहता, इतने में तो ये निपट ही जाता, जल्दी से हम घर पहुंच जाते, घर का संभाल लेते। अब चूंकि आए हैं करने तो कह तो सकते नहीं कि हम जाएं फिर, क्योंकि अभी कहेंगे फिर आए काय को थे, और काम बता नहीं रही। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि बिल्कुल पूरा एक उपयोग में अपना पूरी एक योजना हो और उस योजना के अनुसार काम करें, तो बहुत शीघ्रता से भी और सबको मिले काम, और समय भी बचे, शक्ति भी बचे, और अपना भी बोझ कम हो जाए। नहीं तो बस वे तो चले जाएंगे, अपनी पिसते रहो, फिर लगे रहना। क्यों? जब आए थे तो काम आपने बताए नहीं, तो अब करते रहो। तो वो तो एक नहीं, हम तो 4 घंटे देके आए थे, अब आपने तो 4 घंटे खड़े रखने का काम करवा लिया, तो खड़े रहे वो, तो उनके 4 घंटे गए और अब 4 घंटे आप काम करो। ये होता है, बहुत गंभीरता से सोचने योग्य, यानी बहुत अधिक व्यवस्था चाहिए अपने उपयोग में हर चीज की। कोई सी भी जिम्मेदारी ले लेना तो हंसी खेल है, पर पूरी एक उसकी व्यवस्था आगे पीछे की सब पूरी एक दूसरे से लिंक के जोड़ते हुए इस तरह का उपयोग सुव्यवस्थित करना, इसके लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। और यदि वो नहीं कर पाए तो अनाभोग निक्षेप आदि करें, यानी कहीं का कहीं कुछ भी हो रहा, कोई चीज कहीं की कहीं रखी जा रही, कोई भी काम किसी समय पे हो रहा, तो ये अनाभोग निक्षेप आदि करें, यानी कर्म के आश्रव बंध में विशेषता। तो आश्रव बंध में विशेषता का कारण कि एक तो अपने अव्यवस्थित उपयोग की निशानी, यानी उपयोग एकाग्र नहीं है, उपयोग व्यग्र है, और उपयोग की व्यग्रता स्वयं तीव्र कषाय। जब उपयोग की एकाग्रता होती है तो ज्ञान सक्रिय होता, और उपयोग व्यग्र होता तो कुछ सूझता नहीं है, इसका मतलब तीव्र कषाय, तीव्र आकुलता। और तीव्र आकुलता तो स्वयं में ही अधिक आश्रव बंध के कारण, एक तो ये। दूसरा कि जो अपन ने अपना समय बर्बाद किया, और ये तो पक्का है, सोने में से काट के थोड़ी हम लगाने वाले, खाने पीने में से काट के लगाएंगे, नहाने धोने में से, तो किस में से कटेगा? थोड़ा बहुत जो स्वाध्याय करते, सामायिक करते, उसमें से कटेगा। तो किसी एक भले काम में से काटकर किसी दूसरे काम में लगाया, एक कितना बड़ा अवमूल्यन हुआ समय का। अब ऐसी शक्ति का, कि शक्ति भी कोई उन कामों में से थोड़ी हम काटने वाले, उनमें से कटेगी। यानी आपने अपनी शक्ति इन काम में लगा ली, तो नींद में तो और ज्यादा हो ना, कि और ज्यादा नींद आएगी, तो शक्ति उसमें से बचनी थोड़ी, और ज्यादा लगनी। तब कहाँ होगी कटौती? कि जो यहाँ जागरूक होके बैठे रहते हैं ना, अब यहाँ नींद आएगी, तो वो शक्ति इसमें से कट गई, तो उसकी बर्बादी। तो समय की शक्ति की कदाचित अनेक जन हैं, तो उनकी बातें सुननी है, फिर भी चिल्ला चोट करेंगे, इतने इतने लोग आ जाते, इतना सा काम कुछ बताते नहीं, बेमतलब में फिजूल खड़े रहते हैं, घर का काम छोड़ के आते, तो उनकी बातें सुनना, और फिर यहाँ घर की भी बातें सुनना।
24 घंटे इसी में लगे रहते, हमारा ये नहीं हो पाया, हमारा वो नहीं हो पाया, ये बातें सुनना। तो दोनों की कसाएं और बड़ी इसको लेके, हिंसा भी अधिक, क्योंकि बाकी फिर करना तो पड़ेगा ही, तो फिर जल्दबाजी में करेंगे, उतावलेपन से करेंगे। इसलिए अनाभोग निक्षेपाधिकरण कर्म के आश्रव और बंध में अधिक ताल लाता है। ये कोई सा भी काम करना हो पूरा योजनाबद्ध तरीके से, ये छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक बता दिया। यानी कपड़े भी डालने हों तो योजनाबद्ध तरीके से, वे इतने कपड़े हम पहनते एक साथ लगेंगे, तो एक साथ डाल दो ना, एक साथ उठ जाएंगे, या वहां खोजना नहीं पड़ेंगे। ये बाकी ओढ़ने बिछाने के तो ये अलग तरह से लगेंगे, तो उनको एक साथ डाल दो, वो एक साथ उठ जाएंगे। ये चौके के तो भी एक साथ डाल दी तो एक साथ उठ के चौके में चले जाएंगे वो। यानी छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक की पूरी सुव्यवस्थित योजना अपने उपयोग में हो और उसके अनुसार काम करें, तब इस अनाभोग निक्षेपाधिकरण से अपन बच पाएंगे। अन्यथा तो अनर्गल सब बर्बादी होनी और कर्माश्रव बंध अधिक। ये दूसरा। अब तीसरा, दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण। दुष्प्रमिष्ट पुराना दुष्प्रमिष्ट, प्रमृष्ट ने दुष्टता पूर्वक यत्नाचार रहित हो वस्तु को रखना। दुष्टता पूर्वक यत्नाचार रहित हो वस्तु को रखना दुष्प्रमिष्ट निक्षेप अजीब अधिकरण। क्या मतलब? ऊपर के जो दो लिए ना, उनके बाद ही इसका नंबर, कि कोई भी चीज आप सहसा कर रहे थे, हाँ, निक्षेप अजीब अधिकरण, दुष्प्रमिष्ट निक्षेप अजीब अधिकरण। तो ऊपर के जो दो थे, यानी सहसा निक्षेप और अनाभोग निक्षेप, ये जब आपने किए तब फिर कहीं जाके तीसरा खड़ा होगा कि ना तो आपने कोई व्यवस्था की पहले, तो इसलिए अनाभोग चला, और सावधानी से नहीं की तो सहसा भी होगा। यानी दूध उतार रहे थे, मान लो 5 लीटर दूध था, अब कपड़े से उतारने का तो गया, तो संसी से उतार रहे थे, अब हाथ में आखिर 5 लीटर तो 5 लीटर ही है, तो थोड़ा सा तो लगाया यहाँ पर, आखिर कितना लगेगा दूसरे में, तो एकदम से वजन तो सीधे यहाँ रख दिया। अब वहीं वो गैस का पाइप था, प्लास्टिक का। अब क्या होगा? कदाचित फिर एकदम से ख्याल, अरे अरे पाइप, अब उसको खिसका, तो ये हो जाएगा दुष्प्रमिष्ट। यानी पहले तो रखते रख दिया सहसा में और अनाभोग में। यानी सहसा में क्योंकि वजन एकदम से एक हाथ से उठा रहे, कितना सह पाएगा एक हाथ, तो एकदम से कहीं भी क्योंकि बहुत गर्म लग रहा है, बहुत वजन हो गया, अब यदि हमने नहीं रखा तो छूट भी सकती, तो रख दो यहीं। और अनाभोग कि पहले से कोई योजना थी नहीं कि भाई अब दूध उफानने को आ रहा, उतारना पड़ेगा, तो कहाँ रखना, पहले से जगह देख ले, तो वैसे कोई सोच विचारी थी नहीं, तो जहां दिखी जगह वहां रख दी। अब बाद में रखने के बाद, अरे ये तो पाइपलाइन है और प्लास्टिक की है वो डोरी, अब क्या होगा, अब यहां से वहां खिसका, तो ये हो गया दुष्प्रमिष्ट। क्या इसका पूरा स्वरूप कि यत्नाचार रहित, क्योंकि अब यत्नाचार के लिए तो अवसर ही नहीं रहा। अब तो ये चिंता हो रही कि जल्दी से वहां से खिसकाएं, क्योंकि बिल्कुल उबलता हुआ है, यदि वो प्लास्टिक पिघल गया तो अब भी समस्या बन जाएगी, तो जल्दी से खिसकाएं। तो जल्दी से खिसकाने में अब सावधानी के लिए अवसर है, अब देखने भालने के लिए अवसर कि जल्दी से खींचो। तो दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, यानी ऊपर के जो दो थे सहसा और अनाभोग, यदि वे हुए तो नियम से फिर इस तीसरे की समस्या खड़ी होनी है। ऐसा हर एक में लगा ली। मान लो कपड़े डाल रहे अपन,
अब यहाँ डाला और पता है अपने को कि चिमटा लगाना पड़ेगा, पर चिमटा पहले नहीं लिए, क्यों? अपनी तो अनाभोग है ना। लगभग यही होता है। तो पहले डाल दिए, अब फिर एक एक में चिमटा लगाएंगे। कह रहे साथ में चिमटा ले लो ना, तो डालते जाओ लगाते जाओ। नहीं, पहले पूरे डालेंगे फिर चिमटा फंसाएंगे। अब तब तक वो एक दो अपन ने बिल्कुल बैलेंस में नहीं डाले, अथवा हवा भी अच्छी तेज चल रही थी, तब तक एक दो कूद गए खो जाओ। तो बड़ा भारी हो तो हो सकता नीचे किसी पे गिरा तो उस बेचारे चींटी मक्खी मच्छर की तो जान ही निकल गई। और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता, कोई मनुष्य निकल रहा था उसके ऊपर गिरा, कोई गाड़ी रखी थी उसके ऊपर गिरे, अच्छी वो रजाई का खोल हो और वो सीधा जाके गाड़ी के और एकदम धम। अब वो मालिक छोड़ेगा? ऐसे होने दुष्प्रविष्ट, यानी सहसा और अनाभोग संबंधी यदि निक्षेप से नहीं बचे तो नियम से दुष्प्रविष्ट का अवसर आना है। फिर ही यत्नाचार के लिए कहीं कोई अवसर नहीं रह जाना। इसलिए सावधानी मूल में उनमें रखना। यानी कपड़े डालना तो चिमटा बाद में लगेंगे नहीं, डालते जाओ लगाते जाओ, एक एक डालते जाओ एक एक लगाते जाओ, तो बचोगे दुष्प्रमेश से। और नहीं तो फिर खींचातानी होनी है, अयत्नाचारी बन करके खींचातानी होगी और गिरेंगे तो और नहीं आफत। और यहाँ तो इतने ऊंचे ऊंचे तो उतरते जाना, और लाइट चली जाए तो ये अभी एक तो कल भी चली गई थी रात को 11:15 करीब। नहीं तो उस समय पे लिफ्टों की क्या स्थिति होती? नहीं, जैसे कल तो कितनी देर तक नहीं हुआ। अब कदाचित कोई ऊपर नीचे आ जा रहा हो तो नहीं पहने बिल्कुल पूरा पैक करने, क्या स्थिति बनती होगी। नहीं तो अलार्म दबाने से बस इतना पता होगा कि उससे सूचित हो जाएगा नीचे कि भाई यहाँ कोई फंस रहा, पर बाकी उसकी जो दशा नहीं, तो जब लाइट नहीं होगी तो कैसे आता रहेगा? यानी कैसे आएगा? अपने इन लिफ्टों में है कि इनमें तो नहीं दिखते, वो तो अलग से फैन चालू करते हैं। नहीं तो गैप यहाँ की में तो नहीं दिखता गैप। कल जब काफी देर तक नहीं आई तो बहुत मुझे विकल्प उठा कि यदि इस समय, क्योंकि कोई ज्यादा रात थी नहीं, 11:15 करीब, कि यदि कोई ऊपर नीचे आ जा रहा होगा तो क्या दशा हुई होगी इतने 20-25 मिनट तक। यानी ये सब कितने रिस्की काम हैं। निकल गए, बंद कर दिया और वो 2 दिन तक, सैटरडे था, संडे ऑफ था, और मंडे वापस आके जब खुला ऑफिस तब जाके वो निकला। सोचो क्या दशा हुई, पूरा एक्सपीरियंस दिया था। कितनी यातना भोगी होगी। यानी यही जीते जी नरक भोग लिया, और भूख प्यास तो गई एक और, जिंदा रहते भी कि नहीं रहते। यानी कितना जीवन ही शंकाशील। यानी भोजन पान तो एक और गया कि ऐसे बिल्कुल उसमें पैक सब ओर से। बोला कितना रिस्की काम है, बहुत। यही तो कहने कि कितना रिस्की काम, कि कभी भी ये स्थिति हो तो ये दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण। तो ये सहसा और अनाभोग में यदि प्रवृत्ति हुई तो नियम से फिर इसका भी मौका आना ही आना है कि फिर ये अयत्नाचार पूर्वक ही सारा काम होगा। चौथा और पूरा कर ही लें, समय तो हो ही गया है, पर फिर भी लिए लेते हैं क्योंकि अपनी शंकाएं समाधान अपनी चलने, तो लिए लेते। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण।
अप्रत्यवेक्षित, अ प्रति अवेक्षित, आ प्रति आओ व ईक्षित, इतने हैं इसमें। 3 प्रत्यय एक साथ, उपसर्ग, 3 उपसर्ग एक साथ। अ प्रति आओ ईक्षित, यानी देखा तो विधिवत नहीं देखा, देखने का नाटक कर लिया, यानी लापरवाही से देखा, विधिवत नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मूल तो वो 3 चल रहे थे ना, तो जल्दबाजी में देख लिया ऐसा। पर अत्यंत सावधानी पूर्वक जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा। तो इनसे भी आश्रव बंध में विशेषता होनी। इस तरह से हुए 4 प्रकार के निक्षेप, सहसा, अनाभोग, दुष्प्रमृष्ट और अप्रत्यवेक्षित। हाँ, वो क्रम का कारण कि एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी आप यदि कोई भी काम सहसा करोगे तो नियम से अनाभोग का प्रसंग आना, और सहसा अनाभोग होगा तो नियम से दुष्प्रमिष्ट का प्रसंग आएगा, और इन तीनों का प्रसंग आएगा तो नियम से फिर अप्रत्यवेक्षित का भी आएगा। और यदि वहां से सावधानी शुरू की तो धीरे धीरे इनसे भी बचने का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए क्रम हो गया। समय अपना संयोग, इस समय का संयोजन नहीं है, इसलिए समस्या है। यानी समय की यदि अपन संयोजन करें व्यवस्थित तो बहुत इन सबसे बच सकते, और जल्दी भी काम हो और व्यवस्थित काम हो। पर संयोजना हो ही नहीं पाती, इसलिए करना पड़ता। ये आगे जो संयोग वाला भेद है ये और गजब का कल आएगा, और ही गजब का। यानी पूरा जो ये अजीवादिकरण वाला भेद है अपने गृहस्थ जीवन को अत्यंत सुव्यवस्थित कर देवे, और वास्तव में ऐसा बना देवे कि अतिथि आवे, मुनिराज आदि आवे तो अपने घर में उनके पदार्पण के लिए निरंतर दरवाजा खुला रहे, ऐसा घर बन जाए। इतने ही गंभीर सूत्र कि किस किस तरह से अनर्गल पाप होते रहते, तो उन सब पर इससे विराम लग जाए। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। सहसा निक्षेपाधिकरण का स्वरूप बताते हुए उससे सहसा निक्षेपाधिकरण का स्वरूप बताते हुए उससे आश्रव बंध में अधिकता आने के कारण बताइए। ये तो अभी अपन जैसे घर के काम में ले, मंदिर आदि में भी लें तो भाई पता है कि जगह अपनी इतनी, पहले से भी व्यवस्थित बैठते चलो कि नहीं, पहले जहां जगह मिली वहां बैठ गए आराम से। अब फिर वो भाई किसको थोड़ी थोड़ी व्यवस्थित बैठो, अब उसमें थोड़ी बहुत जन बैठ जाएंगे। अब फिर भाई और किस, तो जब पता है कि इतनी जगह है और इतने लोग आए तो पहले से ही करते जाओ ना, तो क्यों व्यवस्था वाले को परेशान करते। और होती है अपने को अक्कल, यानी अपनी मस्ती। अब जब वो खड़े होके व्यवस्था देंगे तब अपन फिर व्यवस्थित होंगे। यानी हर क्षेत्र में लगाना कि कितनी अपनी कषाएं तीव्र चलती रहती। अगला अनाभोग निक्षेपाधिकरण का स्वरूप बताते हुए इससे आश्रव बंध में विशेषता
के कारण बताइए। अगला, दुष्प्रमृष्ट और अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण का स्वरूप बताइए। आस्थाबंध के कारण तो पहले वाले ही आने हैं, तो इसलिए अलग से नहीं दोहराते। प्रदेशत्व गुण અને પ્રદેશબંધનો સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરશો। प्रदेशत्व गुण ये सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान, यानी प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना जो क्षेत्र, उसका आकार जिस गुण के परिणमन से सुनिश्चित होता, उसका नाम है प्रदेशत्व गुण। ये अपने अपने क्षेत्र का मतलब, जैसे जीव असंख्य प्रदेशी, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी, यदि स्कंद बन जाए तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी, और आकाश में लोकाकाश लें तो असंख्यात प्रदेशी और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी। तो ये उनका क्षेत्र, इस क्षेत्र का एक सुनिश्चित आकार, तो ये जिस गुण के परिणमन से होता है उसका नाम है प्रदेशत्व गुण। तो ये तो सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में विद्यमान। अब प्रदेश बंध मात्र संसारी जीव, यानी पूरे जीव भी नहीं, पुद्गल धर्म आकाश काल में तो है ही नहीं, जीव पर जीव में भी पूरे नहीं, अकेले संसारी जीव। संसारी जीव में भी 13वें गुणस्थान तक, 14वें वाले नहीं। तो 13वें गुणस्थान तक जो इस संसारी जीव के आत्म प्रदेशों में कंपन हो रहा, आत्म प्रदेश जो हलन चलन पूरे सक्रिय घूम रहे हैं, उसका निमित्त पाकर जो कार्मण वर्गना कर्म रूप से परिणमित हुई, तो कितनी संख्या में परिणमित हुई, उस संख्या का नाम है प्रदेश बंध। यानी कितनी संख्या, वो कार्मण वर्ग ना, तो सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, ये उत्कृष्ट मध्यम की सीमा, और बीच के फिर अनंत अनंत भेद। तो इतनी ही संख्या जो कर्म रूप से परिणमी, उसका नाम है प्रदेश बंध। यानी उन परमाणुओं का कर्म रूप से परिणमन, और उसमें वो उनका प्रदेश मतलब उनका क्षेत्र, उनकी संख्या, तो ये प्रदेश बंध। तो ये मात्र जीव में भी संसारी जीव में, और मात्र 13वें गुणस्थान तक, यानी पहले गुणस्थान से लेके 13वें तक ही, 14वें में ये नहीं होगा। और संख्या इनकी सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि का अनंत गुना, और इसके बीच में फिर तरतमता हीनाधिकता होती रहेगी। इसका उपादान कारण उन कार्मण वर्गना के कर्म रूप से परिणमित होने की स्वतंत्र योग्यता, और निमित्त कारण अपने प्रदेशों का कंपन। तो इस तरह से निमित्त उपादान और प्रदेशत्व गुण कि वो जो प्रदेशों का आकार रह रहा, तो वो स्वयं उसका उपादान, और जो परिणमन चल रहा उसमें द्रव्यत्वादि गुण निमित्त, उसके कारण से परिणमन हो रहा। और मूल में उपचार से तो काल द्रव्य की निमित्ता, कि परिणमन में निमित्त कारण वो भी, और अंदर अंदर लें तो द्रव्यत्व गुण की भी निमित्त, ताकि निमित्त का परिवर्तन में कारण
द्रव्यत्व गुण। वो प्रदेशत्व गुण में नहीं, धर्मास्तिकाय की निमित्तता गति में और अधर्मास्तिकाय की स्थिति में, स्थिति में भी चल कर के स्थित होने में, अनादि अनंत स्थिति में नहीं। अनादि अनंत स्थिति कहलाती अवगाहना, तो उसमें तो निमित्त आकाश द्रव्य और चल कर के रुके, इस स्थिति में निमित्त अधर्म द्रव्य और चलने में निमित्त धर्म द्रव्य। तो ये प्रदेशत्व नहीं। अब जो वो उनका आकार प्रकार, वो प्रदेशत्व। मिथ्यात्व के साथ अन्य चारों प्रकार के बंध के कारण अनुभूति के समय नहीं होते, उतनी अभिरति, प्रमाद, कषाय और योग भी नहीं उत्पन्न होता। यह समझाइएगा। चौथे गुणस्थान की अभिरति, चौथे गुणस्थान को अभिरत सम्यक दृष्टि कहा। पांचवें गुणस्थान में एक देश विरति, छठवें में विरति धर्म का पुरुषार्थ आत्म सम्मुखता के साथ, नहीं छठवां नहीं, उसमें विरति धर्म का पुरुषार्थ आत्म सम्मुखता के साथ किस प्रकार का होता है। अन्याय नीति अवक्ष में तो अष्टमूल गुण का पालन स्थूल रूप से होता है, आसक्ति से ग्रसित लिए नहीं होता। खेद भी होता। हमें इस जात की पीड़ा सताती है, क्या समझे? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो ये, जितनी जो भी विकृतियां हैं, जो अपना मूल सिद्धांत एक का दूसरे में रूप होता, इन्हें स्वरूप तो अपना अपना और रूप सब का सब में। इन्हें ज्ञान का स्वरूप तो है जानना, तो वो तो उसका अपना। अब ज्ञान में निरंतर परिणमन भी चल रहा, सार्थक भी है, उसका कोई आकार भी है, उसकी सत्ता भी है, वो किसी अन्य के द्वारा ज्ञात भी हो रहा। तो ये उन गुणों का रूप जैसा ही गुणों में है वैसे ही पर्यायों में। तो पर्यायों में भी, स्वाभाविक पर्यायों में भी और वैभाविक पर्यायों में भी, सब में। तो ऐसे ही फिर यहां ले लें कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, तो इनमें भी परस्पर का रूप है। यानी मूल में योग आत्म प्रदेशों का कंपन, पर मिथ्या तो सहित वाला एक अलग तरह का, अविरति सहित वाला अलग तरह का, प्रमाद सहित वाला अलग तरह का, कषाय सहित वाला अलग तरह का। अब वो अलग तरह होती क्या है? अपने ज्ञान गोचर नहीं है। इसलिए नहीं कि मूल में योग ही अपने ज्ञान गोचर नहीं, लेश्या से कषाय से अनुरंधित जो योग प्रवृत्ति लेश्या, मूल में तो वो भी अपने ज्ञान गोचर नहीं, पर उसका निमित्त पाकर जो शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया होती वो अपने ज्ञान गोचर। तो उसके आधार से लेश्या का ज्ञान करते, उस लेश्या के आधार से कषाय और योग का ज्ञान करते, तो एकदम औपचारिक ज्ञान हो गया। यानी मूल अपने को क्या दिखाई दिया? इस शरीर का परिणाम, किस तरह से हाथ पैर हिल रहे, किस तरह के वचन बोल रहे, ये सब। अब इससे हमने अनुमान किया लेश्या का, यानी आंखें एकदम लाल लाल हो रही थी, आंख फड़फड़ा रहे थे, ओंठ, हाथ भी यूं यूं। तो हम समझ गए कि इसका मतलब कृष्ण लेश्या चल रही, एक क्रोध में लाल पीले हो रहे। तो वो हमें कृष्ण लेश्या नहीं दिखी, पर तीव्र क्रोध जो आता
तो शरीर पर उसकी क्या क्या विकृतियां होती वो दिखी, जो कि कथनचित निमित्त नैमित्तिक संबंध और कदाचित, कथनचित भी और कदाचित। क्यों? कृष्ण सब पेड़वादी के भी है, अब उनके कहाँ ये लक्षण है? और इतना ही क्यों, अपने भी हमेशा कहाँ होते, यानी सोते समय कृष्ण निष्ठा नहीं होती क्या अपने? पर उस समय कोई ऐसी आंखें होती, ऐसे ओंठ फड़क थे। वो इतना ही क्यों, जागते में भी, यानी मंदिर में आपका किसी ने अपमान कर दिया, एकदम कटु शब्द बोल दिए, यदि वही घर में बोले होते ना तो इतना झगड़ा हो जाता, कुछ कहो ना, कदाचित मारपीट भी हो जाती, पर मंदिर में बोल दिए। अब क्या होगा? देखो गम खा के रह गए। अंदर में तो बहुत रोष, बताएंगे। अंदर में तो इतना तीव्र क्रोध भड़का, कुछ कहो ना, पर बाहर से चेहरा बिल्कुल शांत सौम्य, कोई आंखें लाल पीली नहीं हुई, ओंठ भी नहीं फड़फड़ाए। तो हमेशा के लिए कहाँ ही चिन्ह हुए? यानी ये तो जब बिल्कुल ऐसी स्थिति में बैठे हो तभी वो शरीर पर क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, हर समय कहाँ हो पाती। एक इंद्रिय आदि में हो तो नहीं हो पाना, मनुष्य भी हो, सो रहे हो तो नहीं हो पाना। अरे घर में भी और किसी कार्यक्रम में हो, कोई शादी विवाह का कार्यक्रम, आपकी बेटी की शादी, और जो आपसे चिढ़े बैठे उनने खूब आके खरी खोटी सुना दी। बच्चों की बेटी की शादी, बेटी की हो तो कदाचित उछलने लगते, पर बेटी की शादी तो दबना पड़ेगा, तो दबे रहे, माफी, सॉरी गलती हो गई हमसे, अभी तो चलो, तो बहुत नम्र बने, और अंदर में वो कृष्ण निष्ठा चल रही। अभी हमारी मजबूरी है, निभाए लेते आपको, पर देखना ये विदा भर होने दो, फिर बताते हम। तो अंदर में तो ये चल रहा तीव्र कृष्ण निष्ठा, और बाहर में कोई व्यक्त नहीं, और मंदिर में बैठे हो तब तो कह नहीं क्या, साधु संतों के सामने बैठे हो तब तो हो रही, सब बिल्कुल पानी जैसा पी जाएंगे। इसलिए वो कथनचित और कदाचित, यानी हमेशा शरीर पर वो चिन्ह व्यक्त हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ मजबूरी में भी, और कुछ वो पर्यायगत योग्यता भी, यानी त्रियंचादि की पर्यायगत योग्यता। देखो त्रियंचों में जो खास करके पंचेंद्रिय त्रियंच भी, यानी आस्यानी तक तो बातें क्या करें, उनके तो मन ही नहीं, तो व्यक्त करने के लिए कोई अवसर नहीं। पर सैनी पंचेंद्रिय, गाय भैंस आदि जैसे, उनका नर्वस सिस्टम ऐसा कि अंदर में कैसे ही भाव हो, चेहरे आदि पे कोई व्यक्त नहीं होगा। यानी अपने को अंदर में खुशी हो रही हो, बराबर चेहरा खिल जाएगा। रोने का परिणाम चल रहा हो, कोई शोक हो, तो बराबर चेहरा मुरझा जाएगा। उनका गाय का तत्काल का जन्मा बछड़ा मर गया, आंखों से आंसू 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 बह रहे, तो चेहरा बिल्कुल वैसा का वैसा। जो खेद है उसे, तो आंखों से तो आंसू बहते दिख रहे, उसी शोक में, पर चेहरे पर कुछ नहीं दिखेगा अपन लोगों जैसे मुरझाएपन, कुछ नहीं। तो उसका नर्वस सिस्टम ऐसा, तो कहाँ व्यक्त हो पाएगी लेश्या? तो इसलिए वो कथनचित और कदाचित, कि कभी कदाचित हो जाए। तो कभी कदाचित होगी, तो उससे हम अंदर की लेश्या का अनुमान लगाएंगे, और उससे कषाय का, और उससे योग का। तो कितना औपचारिक हो गया हमारा ज्ञान। तो इस कारण पहचानना कठिन, पर होता अवश्य है। यानी एक का दूसरे में रूप होता अवश्य। अब क्या प्रमाण की होता अवश्य? प्रमाण ये कि यदि नहीं होता तो पहली बात तो ये कि कथनचित कदाचित जो प्रसंग बनते वो नहीं बन पाते, और दूसरा ये कि उस विकृति के नष्ट हो जाने के बाद भी वो लेश्या रहती, तो उस विकृति वाला पर बंद भी होना चाहिए था, पर नहीं होता। यानी पहले गुण स्थान में भी कृष्ण लेश्या और चौथे में भी कृष्ण लेश्या। पहले गुण स्थान की कृष्ण लेश्या नरक आयु के बंध के कारण,
और चौथे गुण स्थान की कृष्ण ईर्ष्या में नरक आयु नहीं बंधेगी। तो मतलब क्या निकला कि वो मिथ्यात्व वाली कृष्ण ईर्ष्या अलग प्रकार की और अविरति वाली अलग प्रकार की। अब और लें कि चौथे में भी 6 लेश्याएं हैं, तो पीत पद्म शुक्ल लेश्याएं भी हैं, और 5वें में भी पीत पद्म शुक्ल लेश्याएं। तो चौथे की वो पीत पद्म शुक्ल लेश्याएं मनुष्य आयु बंध में कारण, और 5वें की नहीं। वही लेश्याएं 5वें की नहीं। इसका मतलब अविरति वाली लेश्याएं अलग थी और एक देश विरति वाली अलग थी। अब और लें कि 7वें गुणस्थान में भी शुक्लेश्या, 8वें में भी शुक्लेश्या, 7वें में देवायु का बंध हो सकता, 8वें में नहीं। मतलब क्या कि वो कषाय वाली भी लेश्या अलग है। यानी 7वें में भी संतुलन कषाय और 8वें में भी संतुलन कषाय, पर 7वें में मंद और 8वें में मंदतर, तो उस संबंधित लेश्या में भी अंतर पड़ गया ना। तो इसका मतलब एक का रूप दूसरे में है तो सही, क्योंकि नहीं होता तो ये अंतर क्यों पड़ता। यानी जो जो विकृति नहीं रही तो वो संबंधी बंध भी गया और लेश्या वही की वही विद्यमान है। यानी नाम में वो असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं तो उसमें भी अंतर पड़ गया, पर नाम में तो 6 ही नाम है ना, तो नाम तो वही पाएंगे। तो उस नाम वाली लेश्या विद्यमान और उस संबंधी उस जाति का कर्म नहीं, तो इसका मतलब उसका रूप तो था और वो विकृति मिटी तो वो रूप खत्म हो गया, तो इसलिए अब इससे वो कर्म नहीं बंध रहा। पर अपन जान सकें ये अपने ज्ञान में क्षमता नहीं। अनुमान से तो जान सकते, आगम भी साक्षी, पर अपन अपने इस इंद्रिय ज्ञान से जान सकें कि सब मिथ्यात्व वाली लेश्या कैसी थी और अविरति वाली कैसी, कि ये अपन नहीं जान सकते। इसलिए एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि वास्तव में अनंतानुबंधी कषाय जीवन में मात्र अंदर अंदर रहती, उसकी व्यक्तता वाला कार्य दिखता ही नहीं, हो ही नहीं पाता, वो ताकत ही नहीं उतनी। तो जो भी दिखता है वो तो सब अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण आदि वाला। तो अभी यदि वो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी भी चली गई, जिसके कारण लेश्या का भेद पड़ रहा था, तो वो तो वैसे ही व्यक्त नहीं हो रही थी, तो उसके चले जाने के बाद भी क्या व्यक्त होना। देखो इसको ऐसा लें, एक अरबपति है और एक करोड़पति है। चूंकि करोड़पति में इतनी क्षमता कि खूब आराम से खर्च करे, तो खूब बढ़िया गाड़ी है, इंपॉर्टेंट गाड़ी है विद ड्राइवर, और बाकी मोबाइल आदि बहुत बढ़िया बढ़िया। अब वो बाद में अरबपति बन गया, तो भी अब क्या होगा। यानी सबसे ऊंची कीमत का मोबाइल उसके पास पहले ही था जब करोड़पति था, और अब अरबपति हो गया, तो अब क्या परिवर्तन लाएगा। अब ये हर चीज में लगा लें। यानी जब करोड़पति था तो सब चीजें, यानी जो भी बढ़िया से बढ़िया, इनको जगह आप टीका लेके मत बैठो, टीका लेके बैठोगे नींद आ जाएगी। तो जो भी बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि करोड़पति था तो अभी के विश्व में उस चीज में जो भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी थी वो उस समय उसने खरीद ली थी। अब वो अरबपति हो गया, तो अब क्या खर्चे दिखेंगे। अब फिर कुछ वर्षों में घाटा लग गया, फिर करोड़पति हो गया, तो आपको क्या दिखेगा अंतर। क्योंकि वो जो अरब रुपए कमाए थे, तो जब वो करोड़पति था तो उस समय ही हर चीज की सुपर क्वालिटी उसने खरीदी थी, और उससे अधिक क्वालिटी वाली कोई चीज विश्व में है ही नहीं। तो अब वो क्या करेगा। अब तो बस वो बैंक बैलेंस आदि में दिख रहा था कि अरबपति हो गया। अब वो चीजें पहले से बढ़िया बढ़िया थी तो अरबपति का कुछ दिखा नहीं, अब घाटा लग गया, फिर करोड़पति में ही आ गया। तो वो चीजें तो पहले से उतनी की उतनी, तो अब आपको क्या पता लगना कि सब पहले कहते थे कि अरबपति, अब कह रहे घाटा लग रहा, हमें तो कोई दिखाई नहीं रहा।
कि दिखेगा क्या आपको? पहले से सुपर क्वालिटी की सारी चीजें उसने खरीद रखी हैं, तो दिखेगा क्या? अब तो वो यदि कदाचित करोड़पति से घट करके और लखपति पे आवे तो फिर थोड़ा फर्क पड़ेगा, और वो भी नई चीजें खरीदने में, पुरानी में थोड़ी फर्क पड़ेगा। यानी पुरानी जो चीजें खरीदी रखी तो इतना तो घाटा भी लगा नहीं कि उनको बेचे, वो बेचने से मिलने वाला क्या है उसे, तो इसलिए बेचने में कोई लाभ ही नहीं, तो वो तो वही की वही चलती रहेंगी, यानी वही इंपॉर्टेंट गाड़ी रहेगी अभी भी उसके। अब फर्क किसमें दिखने लगेगा कि बाकी और कदाचित कोई नई चीजें खरीदे, कोई नया कार्यक्रम करे, दान आदि दे, तो उसमें थोड़ा सा फर्क दिखेगा, और बाकी घर के उसमें। बस ऐसा है साधक जीविका। वो देखिए पहले अभी अनंतानुमति वाला सुनना, तो ऐसा वो अंतर। तो इसीलिए मिथ्या दृष्टि और अभिरत सम्यक दृष्टि, इनका अंतर पहचानना तो बहुत ही कठिन, इतना कठिन कि कभी कभी तो अपन ऐसे भी धोखे में आ जाएं कि वो मिथ्या दृष्टि वो तो लगे सम्यक दृष्टि जैसा, वो नाव में ग्रेवेक जाने वाला, और ये सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती, ये लगे बिल्कुल घोर मिथ्या दृष्टि। और वे बलभद्र तो और ही घोर, अरे हमें इतना राग नहीं है, चला गया भाई, ठीक है ले जाओ, आप क्या कर सकते हो, कितनी देर रखोगे, ले जाओ जल्दी से। तो 1 सेकंड में कह देते ले जाओ, अभी तो 6-6 महीने तक धोते रहे। कैसे रागी, उनसे अच्छे तो हम ही हैं। बोलो, ये स्थितियां हैं। यानी वो अनंतानुबंधी कषाय व्यक्त नहीं हो रही थी, अंदर में तो पूरी चल रही थी, पर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हो रही थी वो अप्रत्यख्यानावरण की, और उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद। तो ये भी स्थिति बन सकती है कि मिथ्या दृष्टि के जो व्यक्त जैसा चल रहा था उससे भी अधिक सम्यक दृष्टि के व्यक्त दिखे, तो लगे कि इस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि बढ़िया। इतना तो ये नहीं, तो इसका मतलब ये तो सम्यक दृष्टि होगा, ये मिथ्या दृष्टि होगा, ये कैसे पहचानेंगे? और देखो बस मात्र इस कारण ही, निरपेक्ष भाव से सुनना, टीका टिप्पणी में नहीं, जिनागम में सम्यक्त्व की ओर देश संयम की कभी घोषणा नहीं होती, कभी भी, तीर्थंकरों जैसे तक की। 2400 तीर्थंकरों का पता है ना किस पर्याय में हुआ, किस निमित्त से हुआ। तो जैसे बाकी 5 कल्याणक, एक सम्यक्त कल्याणक भी रख लेते हैं, क्यों नहीं? तो कुछ ये संदेश है ना अपने लिए, अपने लिए भी कुछ संदेश है कि नहीं, कि जो परंपरा आगम में नहीं, और क्यों नहीं उसके पीछे ये कारण, यदि वो परंपरा अपन चलाते तो ये आगम का विरोध कर रहे कि अनुसरण कर रहे, ये देवशास्त्र गुरु का विरोध कर रहे कि अनुसरण कर रहे। बात बहुत कठोर कह दी है, चुप भी सकती, पर पहले ही मैंने कह दिया था, उसको निरपेक्ष भाव से समझने की कोशिश करना, आरोप प्रत्यारोप में नहीं, आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करना। यानी 2400 तीर्थंकरों के स्पष्ट प्रमाण, महावीर भगवान को शेर की पर्याय में हुआ था, पार्श्वनाथ भगवान को हाथी की पर्याय में हुआ था, आदिनाथ भगवान को वहां उत्तम भोग भूमि में जब आ रही थी तब हुआ था, सबके, तो क्यों नहीं मनाए? वो स्थिति देश व्रत की। अनंतमती कितनी प्रतिमाधारी थी, चंदन वाला, मैना सुंदरी, क्यों नहीं चर्चा? ने बहुत गंभीर बात कह रही हूं मैं, आगम परिप्रेक्ष्य में विचार करना, क्यों नहीं चर्चा इनकी? राजुल
तो नेमनाथ चले गए तो कुछ दिन तो घर में रही है ना। जब केवल ज्ञान हो गया तब उन्हें दीक्षा ली। तो संयमित होकर के रही होंगी ना, तो कौन सी प्रतिमाधारी थी? खोजना, आप खोजना भैया, कौन सी प्रतिमाधारी थी? इस दृष्टि से बहुत देखा है आगम, और इसीलिए फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि क्यों नहीं, आखिर तो क्यों नहीं का उत्तर खोजा कि क्यों नहीं, और उससे ही फिर ये निकला कि अपन जो कर रहे बस इसलिए समस्याएं आ गई। ये जो इतने भेद प्रभेद हो गए ना, इसीलिए। और आचार्य गंभीर थे, वो ये सब समझते थे यदि ये किया तो चूंकि बता पाना तो असंभव, एक साथ चलना है। मिथ्या दृष्टि से भी सम्यक दृष्टि से ज्यादा अच्छा जीवन मिथ्या दृष्टि का दिखना है, तो अब प्रमाण कैसे देंगे? वो स्थिति देशवृत्ति में भी एक दिन चर्चा आई थी ना, लौकांतिक देव अवृत्ति, सर्वार्थ सिद्धि का देव अहमेंद्र अवृत्ति, और यहाँ कोई देशवृत्ति श्रावक, और वो दूसरी प्रतिमा वाला, वो शादी करने जा रहा, व्यापार कर रहा, और कदाचित व्यापार में खेती भी कर रहा, क्योंकि अशक अनुष्ठान में खेती भी बताई है। बाप दादों का हो पूरा, वही कला उसको आती और कुछ सीखी नहीं है तो कर सकता, पुश्तैनी धंधा है तो कर सकता, तो खेती कर रहा, यानी वो अनछना पानी कितना गैलों प्रमाण सिंचाई कर रहा, खाद डाल रहा, ट्रैक्टर से जुताई कर रहा, कितने बड़े बड़े जीव जंतु मर रहे, वो दूसरी प्रतिमा वाला। बोला काहे के प्रतिमाधारी, इससे अच्छे तो हमारे में लौकांतिक देव बच्चे। इसीलिए तो बता रही है कि यानी कितना गंभीर मार्ग है, किनसे पहचान करेंगे अपन? तो जिनागम में जो इन सब की कोई चर्चा नहीं, तो क्यों नहीं, इस दृष्टि से सोचना कि बाहर के संयोगों से पहचान नहीं हो सकती, बाहर की परिस्थितियों वातावरणों से पहचान नहीं होगी। ये तो बहुत सारी अपेक्षाओं सहित होती, यानी मान लो मैं बिल्कुल अकेली और कोई जिम्मेदारी नहीं मेरी, यानी किसी की भी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, तो मेरा जीवन उस हिसाब से होगा। कदाचित शुद्धता इनमें ज्यादा बढ़ जाए, पर इनके ऊपर इनके पति की जिम्मेदारी है, तो इनका जीवन उनके हिसाब से होगा। अब हम कहें नहीं इनसे तो हम अच्छे, और भगवान कह रहे इनकी शुद्धता ज्यादा बढ़ी है, तुम्हारी कम है। अब कदाचित इनका ले लें, इनके ऊपर और जिम्मेदारी, बेटे बहू की भी, नाती पोतों की भी, तो उनका जीवन उनके हिसाब से होगा। यानी हम 10 घंटे स्वाध्याय कर लेते और ये 1 घंटे भी नहीं कर पाए, हम 3 घंटे पूजन में लगा लेते हुए 15 मिनट में ही आ जाए, हम 8वीं चतुर्दशी का उपवास कर लेते, वो एक आसन भी नहीं कर पाए, उसमें भी प्रोष्ठ उपवास में रह जाए, तो तुलना किससे होगी? और भगवान कह रहे इनकी विशुद्धि अधिक है, तुम्हारी कम है, तो बोलो किन की माने? कि ये जो संयोगों वाली है, ये तो बहुत सारी परिस्थिति सापेक्ष। अब उसी हिसाब से आरंभ परिग्रह भी, यानी हम बिल्कुल अकेले हैं तो हमारा आरंभ परिग्रह वैसा होगा। अब इनके ऊपर 10 की जिम्मेदारी, तो इनका आरंभ परिग्रह वैसा होगा कि सभी तो इतना सारा करते आरंभ परिग्रह, तो इसका मतलब ये निकृष्ट, और इनका आरंभ परिग्रह तो कितना सा, इसका मतलब ये उत्कृष्ट। तो आरंभ परिग्रह का बाहर से नाप होगा कि अंदर की कषायों से, यानी बाहर का तो परिस्थिति सापेक्ष, किसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी उसके अनुसार होगा। तो इसलिए जिनागम में इनको लेकर के किसी का भी डिक्लेरेशन नहीं, एक का भी, देश व्रत में तो किसी का ही नहीं। एक दिन चर्चा की थी ना, बस वो एक उदाहरण आता है, तो उसमें भी ये नहीं कि कौन सी प्रतिमा वाले, नेमिनाथ भगवान के जीव पुराने 3-4 भाव में है, और उनके पिता केशव, तो वो तीव्र राग के कारण दीक्षा नहीं ले पाएंगे, बेटे को देखते रहेंगे, तो घर में ही रह के साधना करेंगे, तो देशवृत्ति बन गए। पर बस इतना सा ही कि देशवृत्ति बन गए। मेरा तो प्रश्न कौन सी प्रतिमा वाले बने थे भाई? अपन तो उसी रूप में देखते हैं ना, कौन सी प्रतिमा आपकी?
तो मेरा वहां प्रश्न कि उन्हें वो क्यों नहीं बताई, कौन सी प्रतिमा वाले क्यों नहीं बताई कि वो बाहर से नाप नहीं लग सकता, क्योंकि बाहर के कामकाज तो जिम्मेदारियों के हिसाब से होंगे। तो यदि वो हम घोषणा कर दें तो कोई दूसरा जिसके ऊपर खूब सारी जिम्मेदारी, तो आप कहोगे ये कैसे उस प्रतिमा वाला हो सकता, और जबकि वो उसकी परिस्थितियां थी। इसलिए इस माध्यम से नहीं होगा। तो फिर क्या मर्यादा सब पहचानना तो पड़ेगा। तो पहचानने के लिए चरणानुयोग के शास्त्रों में कुछ मर्यादा ही दी है। वो ये कि 8 मूल गुणों का पालन, 7 व्यसनों का त्याग, ये 7 ही 4 यानी दोष सहित अतिचार सहित, ये तो हो जाएगा विशुद्धि लब्धि में। और फिर 8 मूल गुणों में जो 5 अणुवृत्त, इनको छोड़ के बाकी 3 मध्यमास मधु, ये अथवा और भी अलग से चर्चा वो अपनी रात को आएगी। तो उनका निरतिचार त्याग, और बाकी 5 अणुवृत्त, इनका सातिचार। तो हाँ, एक तीन क्या, वैसे तो अनेकों दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां मुख्य हैं। तो ये रात के प्रकरण में अपना विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत आएगा विस्तार से। तो उससे फिर नापेंगे चौथे गुण स्थान को, और फिर 12 वृत्त, तो 12 वृत्तों से नापेंगे फिर 5वें गुण स्थान को। तो 12 वृत्तों में 5 अणुवृत्तों का सामान्य सा, पर 7 व्यसनों का निरतिचार पालन, 7 व्यसनों के त्याग का, तो पहली प्रतिमा। और फिर 12 वृत्तों में 5 अणुवृत्तों का निरतिचार पालन, और बाकी जो 7 मतलब 3 गुणवृत्त, 4 शिक्षावृत्त, इनका सातिचार पालन, तो ये दूसरी प्रतिमा। और फिर क्रम क्रम से सामायिक का भी निरतिचार पालन तो तीसरी, पुरुषोद्भास का निरतिचार पालन तो चौथी, फिर भोगो भोग परिमाण, तो उसको लेकर के बाकी प्रतिमाएं बनेंगी, 5वीं 6वीं 7वीं आदि। ये तो इस तरह से वो बढ़ेगा। तो ये जो एकदम स्थूल चिन्ह चरणानुयोग के, इनको देख करके पहचान होगी, और वो भी एकदम स्थूल चिन्ह। पर चूंकि पात्र का दान आदि देने का, विनय आदि करने का व्यवहार तो निभाना, तो इनसे फिर उसका निरीक्षण होगा। और वो भी पूरा संतुलन। एक दिन चर्चा की थी कि अकेला ब्रह्मचर्य मतलब अकेले कुशील के त्याग से नहीं होगी, साहब हमने शादी नहीं कराई, इससे नहीं। वो एक अनुपात में पूरे 5 पापों का त्याग, तब वो ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति कहलाएगा। और अकेले शादी नहीं कराई तब तो हो गया बिल्कुल ब्रह्मचर्य महावृत्ति, और बाकी 4 का कोई ठिकाना ही नहीं, अभक्ष भक्षण भी चलता हो, परिग्रह में भी कोई सीमा भी नहीं हो, परवृत्तियां भी कोई मायने नहीं रखती हो, तो समझ लेना कुछ नहीं। ये मर्यादाएं हैं। तो चरणानुयोग की मर्यादाओं से एकदम स्थूल परीक्षण होगा, और उसके आधार से सारा लोक व्यवहार चलेगा। बाकी अंतरंग परिणति वो भी अपने ज्ञान गोचर नहीं, और चरणानुयोग की भी वास्तविक परिणति, ये तो मात्र बाहर का व्यवहार निभाने के लिए मर्यादाएं, वास्तविक परिणति ये भी अपने ज्ञान गोचर नहीं। और इसीलिए फिर मोक्षमा प्रकाशक में पंडित जी साहब ने लिखा कि चूंकि पात्र अपात्र का निर्णय आप दानादि के लिए कर रहे 8वें अध्याय में, और दानादि ये सब व्यवहार क्रियाएं हैं, तो वहां पात्र अपात्र का निर्णय भी व्यवहार से ही करना, निश्चय से करने की गुंजाइश नहीं है। इस तरह से सुमेल बैठेगा। हो गया समय, और इसमें कुछ वैसे तो अभी और कहा भी जा सकता है, पर आगे कहेंगे।